हम बताते हैं भगवान की हमें बार बार सुनना पड़ेगा, तब सुनो। तो बाद में भगवान आगे बताते हैं कि वो ज्ञान क्या चीज़ है जिसे हम भक्ति अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। आज हम लोग एकादशी महात्म्य के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आज कौन सी एकादशी है? हाँ? सबको एकादशी का मैसेज मिलता है? सबको मिलता है एकादशी का मैसेज? उसमें कौन क्या लिखा हुआ है? कौन सी एकादशी आज है? उतरता नहीं है। पवित्र पणा एकादशी, पवित्र एकादशी। यहाँ पे इस बुक में वो एकादशी का महात्म्य है, तो हम लोग पढ़ के उसको सुनते हैं। एकादशी का महात्म्य क्या है? एकादशी में क्या करना चाहिए? भाई वे जो प्रोमिनेंटली सब कोई बोलते हैं, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए एकादशी में? अधिक से अधिक जप करना चाहिए। अधिक से अधिक जप करना चाहिए। और गीता का भागवत अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, गीता इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो बोलते रात्रि जागरण भी करना चाहिए, जागरण भी करना चाहिए। और हरिशन कीर्तन करना चाहिए, और टोटल फास्ट, निर्जला। एक बार मैं बाग बाजार में गया था मंदिर में, एक ही बार मुझे मौका मिला गया। एकादशी का दिन था और शाम को मैं पहुंचा था। तो वहाँ पे भक्त लोग फिर आरती होने के बाद से बाद में वो लोग कीर्तन इत्यादि स्टार्ट कर रहे थे। पता नहीं रात भर जागते कैसा करते मुझे नहीं पता। मैं थोड़े देर था फिर चला गया। तो मुझे लगा शायद वो रात्रि जागरण जैसा करेंगे, वो कुछ कीर्तन इत्यादि। तो वहाँ पे तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो कमरा था तो दर्शन करने को मिला। तो वो सब रेयर चीज़ें हैं। कहाँ पे? बाग बाजार, कलकत्ता। कोलकाता में, जहाँ पे प्रभुपाद थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं पवित्र एकादशी का तो एकादशी का जो महात्म्य है कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। ऐसा व्रत पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जिस चीज़ से भी प्रसन्न होने वाले हैं, हमें क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए। तो भगवान की क्या मिलनी चाहिए? कृपा। क्यों कृपा चाहिए हमें? भगवान की कृपा हमें क्यों चाहिए? हाँ? अच्छा, जैसे कोई एक कुएं में गिर जाए, कुआं जो है ना बिल्कुल पानी नहीं है, वैसा बहुत गहरा कुआं है, अगर कोई गिर जाएगा तो उसमें से कैसे निकलेंगे? आवाज देके कैसे निकलेंगे? आवाज देंगे तभी कोई मदद करेंगे। अच्छा, मतलब कुछ चढ़ने के तो पहले प्रयास करेंगे कि नहीं? अगर क्या पता उसमें सीढ़ी बनाओ, बहुत सारे कुएं में सीढ़ी रहता है चढ़ने के लिए। अगर सीढ़ी नहीं है तो दीवार में कुछ अगर होगा उसको पकड़ के चढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर वो विफल हो गए, आप चिल्लाएंगे। अगर जंगल में सुनसान जगह पे है, कोई आएगा नहीं, तो अगर कोई आया फिर कैसे निकालेगा? रस्सी डालेगा। अच्छा, रस्सी डाला तो फिर हम रस्सी पकड़ के खींचते हुए चढ़ के आ जाएंगे, ऐसे ही? ऐसे आएंगे? रस्सी ऐसे ऐसे पकड़ के चढ़ के आएंगे या वो रस्सी खींचेगा? कौन सा आसान तरीका है? हाँ, अपने से अगर चढ़ने के प्रयास करेंगे तो वो दुखदाई है, हो सकता है न चढ़ पाए। हाँ, ऊपर से कुछ लोग खींच ले, वो ज्यादा अच्छा है। इसको बोलते हैं कृपा। भगवान उठा लो इधर से। अपने अंदर तो शक्ति है नहीं कि हम यहाँ से जा पाए। हमें जो आदेश निर्देश यम नियम बोला जाएगा उसका पालन हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम यहाँ से जा पाए। तो उसके लिए हमें भगवान ही बचाएंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो मुझे हर सुना मैंने जो भगवान के पास
मांगना नहीं चाहिए, उसको सब दिखे। तो हम लोग आके मतलब जो हमारा बेटा बेटी रहेगा, भाई इसका परीक्षा अच्छा होना चाहिए, फल के सब मतलब बोलना गुनाह है क्या सही है? कोई बोलते भगवान के पास कुछ मांगना नहीं चाहिए, आप आपका खाली काम करते रहो, सेवा करते रहो, अपने आप उसको दिखाई देते हैं सब कुछ। तो प्रभु का प्रश्न है कि हमें भगवान के पास जाके कुछ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आप लोगों का क्या मत है भाई? नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगना हम लोग चाहिए। चाहते हैं ना भाई हमारा माँ बाप अच्छा रहे, सबका सेहत अच्छा रहे। देखिए ठीक है, अगर भगवान के पास गए नहीं मांगा और जरूरत है तो किसको बोलेंगे फिर? ये तो भगवान देखते हैं, वो तो सब जानते सभी हैं, मालूम हमको है। क्या जरूरत है उनकी सब जानते हो। नहीं मांगना चाहिए मतलब ये भौतिक वस्तु जो है वो नहीं मांगना चाहिए। तो यहाँ पे भौतिक की चीज जरूरत है सबको। सब तो वही मांगता है। कृपा भी एक मांगना है। भगवान बोलते हैं गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। और क्या है? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बोलते 4 तरह के जो व्यक्ति हैं वो मेरे भजन में मेरे पास आते हैं। कौन कौन से हैं? आर्त, जो दुखी है, दुख में है, बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति भगवान के पास आता है। किस लिए आता है? दुख से नहीं। मांगने के लिए कुछ आया ना, मेरे पास बहुत दुख है, वो दुख मिटा दो, उसके लिए भगवान के पास आया। आर्त। फिर जिज्ञासु, मतलब उसको बहुत सारा जिज्ञासा है, जानना है उसको, वो व्यक्ति भगवान के पास आता है ये ज्ञान लेने के लिए। और कौन है? अर्थार्थी है, जिसको धन की जरूरत है, कोई और इच्छा पूर्ति करने की जरूरत है, भगवान बोलते हैं वो मेरे पास आता है। और एक ज्ञानी है जो सब तत्व को समझता है। बोलते ये 4 जो हैं वो कौन है? सुकृति नहीं है, पुण्यवान व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, ये मेरे पास आते हैं। भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो मांगना नहीं चाहिए। नहीं, भगवान ने कभी खुद बोला 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। शुरू में एक व्यक्ति के पास शुद्ध भक्ति नहीं होती है, भगवान, हाँ, तब हमें अगर किसी चीज की जरूरत है, एक बच्चे को घर में किसी चीज की जरूरत है, किसको बोलेगा? अपने माँ पिता को छोड़ बोलेगा कि और किसको बोलेगा? है ना? तो भगवान हमसे पराये नहीं है, हम भगवान की संतान है, हम इनसे ही मांगने वाले हैं। तो अगर जरूरत है हम इनसे ही बोलेंगे। ये प्रॉब्लम है, भगवान को ऐसे सब पता है, लेकिन अगर जरूरत है तो हमें देवी देवताओं के पास न जाके भगवान श्री कृष्ण के पास जाके ये समस्या है बता देना है, अपनी समस्या बता देना है। ठीक है, समाधान देंगे, कैसे करेंगे उनकी इच्छा। अगर आपके अंदर ऐसी है कि ये समस्या है, हमारा काम है बोलना, आप बता दें। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताना, नहीं, हर चीज बतानी है। मंदिर में कितना लक्ष्मी कलेक्शन होता है, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट होता है, भक्त लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, उस सुबह मंगल आरती में भगवान को बताया जाता है कि हमने ऐसा ऐसा कार्य किया, ऐसा ऐसा प्रयास कर रहे हैं, सब बताना है। भगवान से कुछ छुपाना नहीं है, बताना है, हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनको पता है लेकिन फिर भी बताना है। तो ये प्रयास हमें जीवन में करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, वो एक निम्न अवस्था जरूर है, लेकिन जरूरत है व्यक्ति को तो और किसी के पास ना जाके भगवान के पास डायरेक्ट जाके बोल सकता है। और जब और उच्च स्तर में जब जीव जाता है तो ये समझ लेता है कि भगवान हमें जो दे रहे हैं वो हमारे लिए सब ठीक है, जो मिल रहा है वो भी ठीक है, नहीं मिल रहा है वो भी ठीक है। वो जब श्रद्धा जब विकसित होती है, भक्ति और सुदृढ़ होती है, तब ये चीजें समझ में आती है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, भगवान संसार में है क्या, इतना दुख चारों तरफ है, समाज में सभी तड़प रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं? भजन में है नहीं, विमुख होकर भगवान से सब बैठे हैं। तो कैसे एक चोर व्यक्ति, आप सोचते हैं वो सुखी रहता होगा? एक चोर व्यक्ति सुखी हो सकता है? नहीं, चुराने के बाद हृदय में एक डर है, कब पकड़ा जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, तो कभी सुखी नहीं रह सकता, आनंद में नहीं हो सकता। इसीलिए समाज में आज की डेट में सभी भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना के बैठे हैं, तो सुखी कैसे रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इसलिए समाज में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी ही दुख है, और सब तरफ अनाचार ही फैलेगा। क्योंकि अनाचार जब भगवान के साथ संबंध नहीं है तो अनाचार ही बनने वाला है सब कुछ। तो आपका प्रश्न का उत्तर यही है कि
हमें अगर ज़रूरत है भगवान से बोल सकते हैं, और किसी को बोलने से अच्छा है भगवान को बोल दें। भगवान इसको मानते हैं। ये कौन है? बोलते हैं 4 मेरे भक्त हैं, ये सब भक्त हैं। शुरुआत में वो मांगते हैं, लेकिन जब भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करते जाते हैं तो उनके हृदय में से ये सब जो मांगने वाली चीज़ है, दुख है, वो सब निकल जाता है। जब भक्ति में हम आते हैं, भक्ति का एक लक्षण है, जब व्यक्ति भजन में आता है उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। क्या क्या परिवर्तन आता है भगवान यहाँ गीता में बोलते हैं। लेकिन सुदामा जी तो ना मांगने से सब कुछ मिल गया तो उसको। सुदामा जी की भक्ति भी तो चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भजन में आने से एक व्यक्ति पूरे आनंद में परिणत हो जाता है, जीवन पूरा आनंदमय हो जाता है। उसको शुरू में भगवान और जगह एक बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मेरुमोत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। माने ये जो भगवान के साथ जो भक्ति का ज्ञान है और भक्ति प्रोसेस है, ये कैसा है? बहुत ही पवित्र करने वाली चीज़ है, और इससे साक्षात अनुभूति होती है। जो परिवर्तन अंदर होता है जीवन में, कैसे मन हृदय शांत हो रहा है, वो शांति कैसे लौट रही है, वो उसका अनुभव होगा। और प्रत्यक्ष एक आदमी देख सकता है, प्रत्यक्ष अवगमन। और कैसा है? सुसुखम। ये करने से, भक्ति करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। और कैसा है? दुख इत्यादि मिट गए, सुखी जीवन हो गया, जीवन से भय चला जाता है और आनंद की वृद्धि होती चली जाती है। ये सब लक्षण होंगे जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत के दौर में तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, कोई बात नहीं, जो जिस भी रूप में भगवान से जुड़ जाए, लेकिन बाद में ये सभी चीज़ें जीवन में देखने को मिलती है, सभी भक्तों के जीवन में। और कोई प्रश्न आपको उत्तर मिला? तो आज अभी हम जो एकादशी का महात्म्य पढ़ने वाले हैं, ये महात्म्य पहले पढ़ते हैं फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये पवित्र एकादशी का महात्म्य लिखते हैं, भविष्योत्तर पुराण में पवित्र एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। कहते हैं एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसका महात्म्य क्या है? इस बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। तो भगवान बोलते हैं, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। जो भी इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा उसका वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। माने यज्ञ है वाजपेय यज्ञ, बोलते उसको करने के जैसा जो फल मिलता है उसकी प्राप्ति होगी। कैसे प्राप्ति होगी? तो महिमा को खाली सुनने से। बोलते बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महिजित नामक राजा महेशमतीपुर नाम के राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को राजसभा में बुलाया और कहा, प्रजाजन, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया है, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर अत्याचार नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी, कानून सबके लिए एक समान है, उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंड दिया है, धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रुओं को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान भी दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। तो राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए लोमश ऋषि
के पास पहुंचे। बच्चे लोग शांत, पीछे उसको बोलो चुप रहे। तो बहुत ही कठोर तपस्या वो कर रहे थे लोमश ऋषि। तो उनका शरीर आध्यात्मिक था, वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्मसंयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुमान ब्रह्मदेव जैसा ही जितना ही था, बहुत ही तेजस्वी। उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता तो उनके शरीर का एक केश गिर पड़ता, इसलिए उनका नाम लोमश कहा गया। उनका नाम, वे त्रिकालज्ञ थे। लोमश ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य से आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमश ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मेरी स्तुति करने का कारण क्या है? तब ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई एक विकट समस्या के निर्मूलन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजित निपुत्र हैं। उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे नहीं देखा जाता, इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर हमारे महत भाग्य से आप जैसे महात्मा की भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए आप कृपया हमें उपाय बताएं। ये सुनते ही लोमश ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजित राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार घूमते हुए प्यास से व्याकुल हुआ। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंचे। पानी पीने की इच्छा से वे किनारे पर पहुंचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात गाय बछड़े के साथ आकर पानी पीने लगी। उन्होंने फौरन उसे दूर करके खुद पानी पिया, गाय को नहीं पिया। उन्हें यह बड़ा पाप उनसे हुआ। इस पाप के कारण उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा के सलाहकार ब्राह्मणों ने पूछा, किस पुण्य से अथवा व्रत से इस राजा इस पाप से मुक्त होंगे? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी लोमश ऋषि बोलते हैं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादश नामक की एकादशी है। राजा और आप सब इस व्रत का पालन करें। इसके पश्चात आप सभी इस व्रत के पालन से मिलने वाला सभी पुण्य राजा को दे दीजिए। उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि की यह बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए। उनको आनंद पूर्वक प्रणाम करके राजा के पास सभी लौट आए और सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा भी आनंद से सभी प्रजा के साथ पवित्र एकादशी का व्रत पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात रानी को गर्भधारण हुआ और उसे सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। भगवान बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये युधिष्ठिर महाराज, जब भी कोई इस व्रत का पालन करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धापूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है और अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। तो ये इसका महात्म्य है इस एकादशी का। अब इस महात्म्य को सुनकर आपको क्या लगा? एकादशी का व्रत किस लिए करना चाहिए? पुत्र प्राप्ति के लिए। हाँ, इसलिए ये सब किताब नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह के महात्मा वाली किताब नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भक्ति है आप उससे उस भक्ति के शुद्ध भक्ति से नीचे चले जाएंगे भौतिक इच्छा प्राप्ति के लिए।
अब भगवान ने पुत्र रत्न नहीं दिया तो कुछ सोच के नहीं दिया। महाराज चित्रकेतु को श्रीमद् भागवतम में जो वृत्तांत आता है, महाराज चित्रकेतु पूरे पृथ्वी के राजा हैं, सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है, पुत्र नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। एक रानी, दो रानियां, वो करोड़ों तक गए, करोड़ों रानियां, किसी से पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ये भाग्य में है एक व्यक्ति के, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? उन्होंने भी प्रयास किया। अंगिरा ऋषि आते हैं, तो अंगिरा ऋषि जानते हैं इनके साथ क्या हुआ है, राजा क्यों दुखी है। अंगिरा ऋषि को बोलते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। मतलब भगवान से गलती हुई क्या? भगवान ने सब तो दिया, ये नहीं दिया तो कुछ सोच के नहीं दिया, ये नहीं समझ के पुत्र के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। अगर हम ये चीज समझते हैं, हर चीज जो दिया गया है भगवान की इच्छा से मेरे को दिया गया है, तो जीवन में जो असुविधा है, कष्ट है, जो चीज नहीं है, वो भी किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? उन कष्टों को मिटाना, ये फर्ज बनता है। तो दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ टाइम। हमारा काम है यहाँ से भजन करके निकलना।